उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में किसी आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके बजाय आरोपी के पिता और माता का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातिगत संकेत और नारे हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भी जाति का प्रचार या आलोचना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल SC/ST एक्ट जैसे कानूनी मामलों में ही जाति का उल्लेख किया जाएगा। आदेश के पालन के लिए SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। ये कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2025 के आदेश के बाद आया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिकॉर्ड और FIR में जाति दर्ज करना कानूनी तौर पर सही नहीं है। कोर्ट ने इसे पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग जैसा बताया और कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जातिगत पहचान को बढ़ावा देने वाले किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सार्वजनिक स्थल पर हो या सोशल मीडिया पर। नई गाइडलाइंस में जाति आधारित प्रदर्शन और प्रचार पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मैं जाट हूँ, ठाकुर साहब, पंडित जी जैसे संदेश वाले वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। पुलिस को आदेश दिया गया है कि ऐसे स्टिकर और नारे हटा दिए जाएं। शहरों और कस्बों में जाति आधारित बोर्ड, बैनर और रैलियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ मानी जाएंगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी जाति के प्रचार या आलोचना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ऐसे पोस्ट पर FIR दर्ज करेगी और केवल उन मामलों में छूट होगी जहां जाति कानून के रूप में प्रासंगिक हो, जैसे SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में। दरअसल ये आदेश अप्रैल 2023 में एटावा के एक मामले से जुड़ा है, जिसमें शराब तस्करी में शामिल आरोपियों की जाति पुलिस ने दर्ज की थी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा से संवैधानिक नैतिकता कमजोर होती है और ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने युवाओं में जातिवाद विरोधी जागरूकता बढ़ाने के लिए Instagram, YouTube और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम चलाने की भी सिफारिश की और नागरिकों की शिकायतों के लिए पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का भी सुझाव दिया। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में इस प्रकार का कोई समान आदेश या कानून नहीं है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि गिरफ्तारी मेमो और जमानत बॉन्ड में आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। हाँ, मगर विशेष परिस्थितियों में जाति का उल्लेख किया जाता है, जैसे कि SC/ST एक्ट के तहत, जो यूपी में भी जारी रहेगा। यानी अन्य राज्यों में जाति आधारित पहचान की आवश्यकता या प्रथा जारी रह सकती है, लेकिन ये राज्य सरकारों और न्यायालयों के विवेक पर निर्भर करता है। तो क्या जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध और सोशल मीडिया पर निगरानी जैसी पहल समाज में बदलाव ला पाएगी? क्या ये कदम सही दिशा में है या इसमें और सुधार की जरूरत है? आपके इस पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।